आज की स्टोरी उन बदनसीब वालिदैन के लिए बड़ी ही इबरतनाक है जो अपनी बेटी को इज्जत नहीं देते। और इस स्टोरी में एक बेटी ने मौत के वक्त अपने बाप के नाम खत लिखा और क्या कहा, गौर से सुनिए और इस वाक़े से इबरत हासिल करें। वाक़े कुछ इस तरह है कि सरजमीन शाम में एक बूढ़ा, उस 3 दिन पहले उसकी बेटी का इंतकाल हुआ। मस्जिद में वो ज़ारो क़तार रो रहा था। उसका एक जिगरी दोस्त उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? अल्लाह तुम्हें सब्र दे, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, चली गई उसमें खैर होगी। फिर कहने का, नहीं, मैं वो बाप हूँ जिसने अपनी बेटी को मारा है। तो उसका दोस्त चौंक उठा, कहने लगा, ये तुम कैसे कह रहे हो? मेरी बेटी के इंतकाल को जैसा कि 3 दिन हो चुके हैं, तो आज मैं अपनी बेटी के सामान की तलाशी ले रहा था तो उसके पर्स से मुझे एक कागज मिला, एक खत मिला। वो खत मेरे नाम था और उस खत में मेरी बेटी ने मुझे लिखा कि मेरे प्यारे वालिद, मैं मरने लगी हूँ और मैं मरते मरते मुझे बहुत ज्यादा रंज है, अफसोस है, गम है कि मेरे मरने में आप और अम्मी जान मेरे मुजरिम हैं, आप दोनों मेरे कातिल हो। ये उस खत के इब्तिदाई अल्फाज थे। फिर बच्ची ने आगे जो अपने बाप को खत लिखा उसमें ये अल्फाज थे, अब्बा जान, आप सुबह काम पे चले जाते, रात देर गए आप वापस आते और आते फिर आप अम्मी के पास चले जाते। हमें न बचपन में आप सबका प्यार मिला, न अम्मी का प्यार मिला। अम्मी जो है घर के कामों से फारिग होती और जो है पड़ोसन में दोस्तों में बातों में लग जाती, या फिर अम्मी शॉपिंग के लिए निकल जाती। और मैं बड़ी बहन थी, यक के बाद दीगर भाई बहन आते रहे, मैं उनकी देखभाल करती और सारे काम करती घर के। फिर मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई और अल्लाह की शान अम्मी बीमार हो गई तो सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी। मैं घर के सारे काम करती, यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई करनी होती वो पढ़ाई में करती। और फिर हत्ता के जो है 5 साल बाद अम्मी का भी इंतकाल हो गया और मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। मैं भाई बहन सबको अम्मी का प्यार देने की करती कि इनको अम्मी की कमी महसूस न हो, और मैं उनकी खिदमत दिलो जान से करती। मैंने घर के भी काम किए, घर का खर्चा उठाने भी मदद करी। मैं स्कूल में पढ़ाती, उसके बाद वापस आती तो घर के काम काज करती। जो मैं कर सकती थी मैंने किया, मगर किसी को भी एहसास नहीं हुआ, ना आपको ना अम्मी को, कि मैं जी जान लगाकर अपने घर को संभाली हुई हूँ। आपने मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद भी मुझे वो इज्जत नहीं दी कि मैं आपको तनख्वाह भी ला के दे रही हूँ, घर के काम काज भी कर रही हूँ। मैं भी एक गोश पोश की इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा? मेरा भी जी चाहता था जब मैं अपनी दोस्तों को देखती कि उनका घर बस रहा है और उनके दिल में नई नई उमंगें होती, तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश होती कि काश मेरा किसी नेक शख्स से निकाह हो, मेरी शादी हो और जो है मैं अपने बच्चों को दीनदार बनाऊं। मैंने ये इरादा किया था जब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, मेरा किसी से निकाह होगा, मैं प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस सब अपने शौहर को दूंगी और मैं अपनी औलाद को नेक से नेक बनाऊंगी और अपने शौहर पर जान निछावर करूंगी। जो मैं कर सकूंगी वो मैं करूंगी। फिर वो वक्त आया कि मेरी तमन्नाएं जो है अधूरी रह गई। फिर एक दिन आया, मुझे पता चला कि एक रिश्ता मेरे लिए आया। मैं उस दिन बड़ी खुश थी, बड़ा अल्लाह से मैंने मांगा कि मेरा भी किसी से निकाह हो जाए। और फिर वो वक्त आया कि वो लोग मुझे देखने आए, उन्होंने मुझे पसंद किया। वो शरीफ थे, पढ़े लिखे थे, नेक थे, मगर अब्बा जान आपने उनको क्या कहा, मेरी बेटी नादिया अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकती, उसके ज़िम्मे पूरे घर की जिम्मेदारी है, मैं अभी उसकी शादी नहीं करा सकता। सच पूछें तो अब्बा जान मैं सारी रात इतना रोई कि मेरे दिल पर बिजली गिरी। मेरा दिल जो है चूर चूर हो गया कि आपने मेरे रिश्ते का इनकार किया। जब उन्होंने पसंद कर लिया, नेक थे, पढ़े लिखे थे, तो आपने इनकार क्यों किया? और जो है मैं सारी रात जो है बिस्तर पर रोती रही, हत्ता कि मेरा तकिया जो है आंसुओं से गीला हो गया। इसके बाद अब्बा जान मुझे आपसे नफरत होने लगी। जिस बाप में औलाद के लिए शफकत ना हो, मोहब्बत ना हो, वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। आपने मुझे घर की नौकरानी बनाया, खादमा बनाया, मैं घर के सारे काम भी करती, स्कूल में भी जाती, वो सारे पैसे ला के मैं आपके हाथ में रखती। उसका सिला आपने मुझे ये दिया कि मेरा रिश्ता आया और आपने इनकार कर दिया। इसके बाद भी मेरे रिश्ते आए और आप मना करते गए और मेरे दिल पर छुरियां चलती चली गईं। अब्बा जान आपको एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी जो आपको कमा के भी देती थी और घर के काम भी करती थी। हत्ता के मेरे रिश्ते आना बंद हो गए और मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई और मैं 35 साल की हो गई। फिर मेरी बहन के लिए रिश्ता आया और जो है खुशी खुशी जो है उसकी शादी हो गई। मुझे अपनी बहन की शादी की खुशी थी, लेकिन साथ साथ मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, अपनी ज़िंदगी से नफरत होने लगी। अब मैं अपनी मौत की तमन्ना करने लगी। फिर 1-1.5 साल के बाद मेरी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई। वो उससे खेलती, उसके बोसे लेती और उसको हंसाती। मैं इस मंजर को देखती और मेरा दिल टूटता रहता और मैं मौत की तमन्ना करती।
गई। फिर एक दिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि बहन, ममता का एहसास जो है बड़ा ही लजीज है और ये इतनी बड़ी लज्जत है, ये इतना खूबसूरत एहसासात हैं, मैं उन एहसासात को आपको बता नहीं सकती। जब मैं अपनी बेटी को सीने से लगाती हूँ तो मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुँचती है। कहने लगी जब वो ये कह रही थी तो मैं भी सुनती रही, लेकिन फिर मैं कमरे में जाके बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे लिए इतने रिश्ते आए और मेरे अब्बा ने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया कि अब्बा को एक काम करने वाली और कमाने वाली मिल चुकी थी। फिर कहने लगी अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी, मेरा गम सुना अल्लाह ने, और फिर मेरे सीने में दर्द हुआ और डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो फिर पता चला कि मैं चंद ही महीनों की मेहमान हूँ और मेरी सर्जरी भी हुई। फिर वो कहने लगी कि मौत का मुझे पता चल चुका था, अब्बा मेरा जिस्म सूख सूख के कांटा हो गया। फिर कहने लगे अब्बा जान याद रखें, क़यामत के दिन मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। मैं आपके अदब की वजह से ज़िंदगी में जो नहीं कह सकी आज मैं ख़त के ज़रिए कह रही हूँ कि मैं अल्लाह से आपकी शिकायत ज़रूर करूँगी। और फिर कहने लगे अब्बा मैं मरते मरते अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह तू मेरे वालिद को जन्नत से ऐसे महरूम कर जैसे मेरे वालिद ने मुझे शादी के हक़ से महरूम किया। ए अल्लाह जिस तरह मेरे वालिद ने मेरी खुशियों का खून किया, ए अल्लाह तू मेरे वालिद को जन्नत के सुकून और आराम से दूर कर। ए अल्लाह जिस तरह मेरे वालिद ने मुझे माँ बनने से महरूम किया, ए अल्लाह तू जानता है, तू देख रहा है, ए अल्लाह तू मेरे वालिद को ऐसे ही जन्नत से महरूम कर। फिर आखिर में उसने लिखा था आपकी मजलूम बेटी नादिया। तो ये वाक़या सुना कि जो है वो बूढ़ा जो है अपने दोस्त से कहने लगा मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती की, आज मुझे एहसास होता है उससे ज़िंदगी भर हमारी खिदमत की, लेकिन मैंने अपने फ़ायदे के लिए उसकी शादी ना होने दी। तुम भी दुआ करो अल्लाह मुझे माफ़ करे। और फिर वो फूट फूट के रोने लगा। जैसे उस बाप ने अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी, ऐसे ही वाक़या मैंने ख़वातीन के इस्लाम में पढ़ा। एक लड़की ने ख़त लिखा और उस ख़त में बताया कि आज मैं 35 साल की हो चुकी हूँ, मेरे बालों पे सफ़ेदी आ चुकी है और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मेरे कई रिश्ते आए, लेकिन मेरी वालदा ने कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे वालिद नहीं हैं और मैं कमाई का ज़रिया हूँ और जो है मैं घर के काम करती हूँ, इस वजह से मेरी वालदा ने मेरी शादी नहीं होने दी। मेरी बहनों के बाद भी मेरे रिश्ते आते चले गए, मेरी वालदा ने मना कर दिया और जो है बाद में मुझे पता चला कि मेरे रिश्ते आए और शादी मेरी बहन की करा दी गई। तो मैं उन वालदा से कहूँगी, उस औरत का शिकवा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अपनी औलाद के लिए आप फितने का दरवाज़ा ना खोलो। आज अगर आप ऐसा करोगे, अब तो मॉडर्न दौर है, वो लड़की किसी के साथ भाग जाएगी, किसी के साथ वो चक्कर चलाएगी, तो कितना बड़ा कबीरा गुनाह है कि ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपनी औलाद की शादी नहीं करते। वालिदैन तो वो होते हैं जो सब कुछ बेच के भी अपनी औलाद की शादी की फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला जो है ऐसे मनहूस और लानती वालिदैन को हिदायत दे जो पैसों के चक्कर में अपनी औलाद की शादी नहीं होने देते। वल्लाह मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो 32 साल का है, अपना घर है उसका, 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है। दर्जनों दफा मेरी बात हो चुकी है उसकी शादी की। वो उस लड़का इतना नाइस लड़का है कि 2022 में अपनी वालदा को वो खुद हज पे लेके गया, यानी उसके इतने पैसे, लेकिन वो मुझसे शिकायत कर रहा है कि मौलाना शादी.com की जो वेबसाइट है वहाँ इतनी लड़कियां मौजूद हैं, मैं उनसे नहीं चक्कर चला सकता। मैं चाहता हूँ कि दीनदार लड़की कोई मिले। मेरी वालदा, मैं 5 साल हो गए खुद गवाह हूँ, 5 साल से मेरी उससे बात हो रही है, 27 साल से, आज 32 साल का हो चुका है कि उसकी वालदा ना उसकी शादी करा रही है, ना उसकी बहन उसकी शादी करा रही है। यानी वो ये नहीं कि शक्ल उसकी ख़राब है, शक्ल भी माशाल्लाह उसकी अच्छी है, गुड लुक है, दाढ़ी वाला है। अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को हिदायत दे जो खुद अपनी औलाद की शादी नहीं होने देते। ये इस लड़के की क्यों शादी नहीं करा रहे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो वालिदैन लड़कियों की कमाई खाने के आदी हो चुके हैं, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि उनकी उम्र हो जाए और उनकी शादी न की जाए। अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को हिदायत अता फरमाए। और दूसरी मैं लड़कियों से भी नसीहत करूँगा कि आप स्टेटस के चक्कर में न पड़ो। अल्लाह अगर अच्छे बंदे को भेज रहा है, उसका निकाह के लिए कोई देखने के लिए आ रहा है और फिर आजकल के ड्रामों को, फिल्मों को देख के इनकार करते चले जाएं और बाद में जो है यही मसाइल सामने आए कि मेरे कितने रिश्ते आए। एक और लड़की ने बताया मैं स्टेटस के चक्कर में कज़नों को देख के इनकार करती चली गई, इससे अच्छा आएगा और इससे अच्छा आएगा। आज मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई और अब मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। तो कोशिश करें अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए।
और कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये लोगों तक पहुँचे, और कोशिश करें अपनी औलाद की जल्द से जल्द शादी करने की। मेरा एक 23 साल का लड़का है, मैं उसकी शादी करा चुका हूँ। एक मेरा 21 साल का लड़का है जो 20.5 साल का था, मैंने उसकी शादी करा दी। क्यों? हदीस में आता है कि जिसकी औलाद जवान हो जाए और वालिदैन उसकी शादी देर से करें, वो जो गुनाह करेगा वो वालिदैन के खाते में जाएगा। मैंने एक तबलीगी थे जो माशाल्लाह रोजाना में जुड़ते हैं, मैंने पूछा आपके लड़का क्या कर रहा है? मुझे पता था उनकी लड़की की उम्र 26 साल है, तो कहने लगे कि मौलाना वो चिल्ले में गया हुआ है। मैंने कहा भाई आप पे फर्ज है कि आप उसकी शादी कराओ। जब उसकी टैंकी भरेगी तो वो कहीं ना कहीं तो खाली करेगा ना। दुनिया की कोई ताकत उसको गुनाह से नहीं बचा सकती। मैंने कहा ये तबलीग नहीं है। कहने लगे नहीं मौलाना ये बात तो किसी ने हदीस किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा मैंने बता दी ना, मैं आप लोगों की बता रहा हूँ। औलाद बालिग हो जाए इस जमाने में 20 साल के अंदर अंदर आप अपने बच्चे की शादी कर दो। अगर वो बालिग हो गया है और आप जो है अच्छे कमाने वाले हो, आपका बच्चा काम करता है, या अगर वो काम भी नहीं करता आपके साथ हाथ बटाता है, और अगर आप उसकी देर से शादी करोगे और आप स्ट्रांग हो, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है। इस जमाने में जब ये मोबाइल का फितना, मेरी तो उम्र 50 साल है, जो 18 साल का नौजवान होगा, 22 साल का होगा, 25 साल का होगा, इस मोबाइल में वो दुनिया जहाँ की गंद देख सकता है और उसकी शादी भी नहीं होगी तो वो क्या करेगा? गुनाह ही करेगा। तो कोशिश करें इस जमाने में 20-21 साल में अपनी औलाद की शादी कराएं, वरना तो वल्लाह आप मुजरिम होंगे। मैंने आज से 23 साल पहले हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर किताब लिखी थी, जवानी को ज़ाया करने के नुकसानात। उसके बाद मेरे पास हज़ारों कॉल्स आए, हज़ारों कई 100 खतूत आए। मुझे पता है आजकल का नौजवान किन दलदल में धंस चुका है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है जल्द अज जल्द अपनी औलाद की शादी कराने की तौफीक अता फरमाए, वरना जितनी ये तबलीग है सारी की सारी मुंह पे मार दी जाएगी। वो सारा औलाद का जो कुंडी बंद करके जो गुनाह करने का जो रास्ता है, या उसने किसी से चक्कर चलाया हुआ होगा, वो सारा आपके खाते में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। क्या पता बाज ऐसे वालिदैन जो खुद अपनी औलाद की देर से शादी कराते हैं, मैं कह रहा हूँ कसम खुदा की, रमज़ान में मुझे लड़के मिले, कहने लगे मौलाना हम 23 साल के हो गए, हमें पता है मोबाइल कितना बड़ा फितना है, हम काम भी कर रहे हैं, कमाते भी हैं, वालिदैन हमारी शादी करा नहीं रहे। वो कहते नहीं हम 25 साल से पहले नहीं कराएंगे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो भाई ये ज़माना आज 10 साल के बच्चे को भी वो पता है जो हमारे ज़माने में 18 साल के बच्चे को भी नहीं पता होता था। कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि अहादीस से मालूम होता है कि निकाह में बंदा देर ना करे, जनाजे में देर ना करे, और कर्ज की अदायगी में देर ना करे। और सदका जारिया की नीयत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जो भी आपकी इस फैलाने की वजह से उसकी जल्दी शादी हो गई, और या फिर वालिदैन को एहसास हो गया, वो गुनाह जो शायद वो 3 साल 5 साल तक करता चला जाता, वो उससे बचेगा, तो वो सारा सवाब आपके और मेरे खाते में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की तौफीक अता फरमाए।